दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी हिंदी की सीरीज़ चल रही है संपरीक्षक, सब इंस्पेक्टर और व्यापम के अन्य एग्ज़ाम्स के लिए। तो आज मैं 20 प्रश्न जो बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, बहुत ही बेसिक भी हैं, कुछ थोड़े से डीप भी हैं, कुछ मीडियम प्रकृति के भी हैं, तो वो मैं आपके साथ इसको करूँगा, हल करूँगा। तो आपको एक आइडिया भी हो जाएगा किस प्रकार से प्रश्न आएंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि अभी जितने भी समय हमारे पास हैं, एक महीने, जैसा कि आपको मालूम है कि 12 दिसंबर को जो एग्ज़ाम होने वाला था वो 2 जनवरी को होने वाला है, तो हमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय मिल गया है, तो उसका हम पूरा पूरा फ़ायदा उठाएंगे। तो देखिए कि क्वेश्चन अपन करना स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्णों के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो देखिए बाह्य प्रयत्न किसको बोलते हैं, बाह्य प्रयत्न, तो इसके दो भेद होते हैं, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, घोष और अघोष। ठीक है, ये घोष और अघोष को ही क्या बोलते हैं, बाह्य प्रयत्न बोलते हैं। तो बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्णों के कितने भेद हैं, 2 भेद हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा प्रश्न है, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है। तो हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है, तो जब हम लोग पढ़ रहे थे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, तो मैं बताया था कि सभी का जो 5वां जो वर्ण है, ठीक है, वो क्या होता है, अनुनासिक होता है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 वर्णमाला वाला जो मैं चैप्टर किया था उसको आप देख लेंगे तो बहुत आसानी से ये आपको बन जाएगा। ठीक है, तो हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 होती है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित स्वरों में कंठ तालव्य स्वर कौन सा है। तो हम लोग पढ़ रहे थे, तो मैं आपको बताया था कि कंठ तालव्य स्वर 2 हैं, ए और ए, जिनके लिए कंठ और तालु दोनों का प्रयोग होता है। तो ये क्या हो गया, आंसर आपका डी हो गया। ठीक है, वर्णमाला वाला जो वीडियो है उसको आप जरूर देखिएगा, बहुत ही अच्छा वीडियो है और आपके बहुत काम आने वाला है। ठीक है, उसके बाद चौथा प्रश्न देखेंगे, जब किसी व्यंजन का संयोग उसी व्यंजन के साथ होता है तो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, जब किसी व्यंजन का संयोग उसी व्यंजन के साथ होता है तब उसे क्या कहते हैं। तो देखिए व्यंजन का संयोग हो रहा है व्यंजन के साथ, तो उसको बोलते हैं संयोग द्वित्व। क्या बोलते हैं, संयोग द्वित्व। जैसे उदाहरण के लिए मक्का, ठीक है, मक्का बोलेंगे तो आधा क और ये पूरा क। ठीक है, तो ये भी व्यंजन है और ये भी क्या है, व्यंजन है। तो जब एक व्यंजन का संयोग उसी व्यंजन के साथ होता है तो उसको क्या बोलेंगे, संयोग द्वित्व बोलेंगे। ठीक है, उसके देखिए हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी है। तो हम लोग पढ़े थे कि अ, ई, उ और री, ये क्या है, यही जो है मूल स्वर है, यही प्रारंभिक स्वर है, यही प्राथमिक स्वर है। तो कितने हो गए, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो 20 का आंसर है। ठीक है, बहुत ही बेसिक प्रश्न है, लेकिन देखिए मैं आपको बता देता हूं कि संपरीक्षक के एग्जाम में जो 200 प्रश्न आएंगे, ठीक है, उसमें 120 प्रश्न बिल्कुल बेसिक प्रकार के होंगे। और आप मेरा यकीन मानिए कि इस 120 में आप 40 गलत करके आएंगे। एकदम बेसिक में आप कितना गलत करके आओगे, 40। तो ये 120 में आप कितना पहुंच गए, 80। और इसके बाद आप कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। ठीक है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपको बोल रहा हूं। तो बेसिक प्रश्नों को बहुत अच्छे से करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और अपने आप को सिली मिस्टेक्स नहीं करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अवेयर रखना पड़ेगा। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट 120 में कम से कम गलती करेगा और अगर 110 सही कर लेगा, ठीक है, तो मान के चलो सेलेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जो ये 80 रहेंगे ना, वो या तो किसी से बनेंगे या नहीं बनेंगे। ठीक है, तो जो मेन खेल होने वाला है वो ये 120 से ही होने वाला है। ये मैं इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि मेरे को इसका बहुत एक्सपीरियंस है। मैं खुद बहुत सारी गलतियां किया हूं पिछले एग्जाम्स में और उसके बाद अपनी गलतियों को सुधारते सुधारते फिर मैं ठीक कर पाया हूं। ठीक है, तो इसके लिए आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस में बने रहना पड़ेगा। इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो बेसिक प्रश्न हैं उनको भी आपको कराता चलूं ताकि आपको वो अच्छे से याद रहें। यही सारे प्रश्न ही आने वाले हैं। ठीक है,
तो देखिए प्रश्न छठवां, पंच, एक शब्द है पंच, पंच, ठीक है, अनुस्वार, पंच में अनुस्वार किस रूप में आता है? पंच में जो अनुस्वार है पंच, ठीक है, ये किस रूप में आता है? तो ये इस रूप में आता है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद सातवां प्रश्न है, लघुर्मी में कौन सी संधि है? तो इसका संधि विच्छेद कर लेते हैं। लघु धन उर्मी, ठीक है, तो ये छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ, और बना क्या? लघु, ठीक है, बड़ा, क्या बन रहा है? छोटा और बड़ा मिलकर क्या बन रहा है? छोटा और बड़ा मिलकर क्या बन रहा है? बड़ा ऊ, तो बड़ा ऊ बन रहा है, मतलब वो क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा, ठीक है, संधि वाला चैप्टर ऑलरेडी कवर हो चुका है, तो ये कौन सा हो जाएगा? दीर्घ स्वर संधि, क्लियर है। उसके बाद आठवां, निम्नलिखित संधि में स्वर संधि शब्द नहीं है, स्वर संधि शब्द कौन सा नहीं है? तो महाधन आशय, क्लियर है, भूधन उद्धार, ऊट उद्धार, क्लियर है, प्रधन ओढ़, प्रौढ़, ये भी क्लियर है, और हो जा रहा है, और ये देखिए अजंत, ठीक है, तो इसको क्या होगा? ये अच धन अंत, तो ये क्या है? व्यंजन है, और व्यंजन के बाद अगर स्वर आए या जो स्वर आए तो क्या हो जाएगा? वो कौन सी संधि हो जाएगी? वो व्यंजन संधि हो जाएगी, ठीक है। व्यंजन संधि का एक वीडियो बहुत जल्दी डालने की कोशिश करूंगा मैं, जैसे ही समय मिलेगा, तो वो आपका और क्लियर हो जाएगा, आप अपने लेवल पे उसको करते रहिए, ठीक है। स्वागत शब्द निम्नलिखित में से किस संधि का प्रकार है? तो इसका वो कर लेते हैं, सु धन आगत, ठीक है। तो अब यहां पर उ और आ बनकर क्या बन रहे हैं? स्व बन रहे हैं, ठीक है, क्या बन रहे हैं? स्वागत बन रहे हैं, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़े थे, कौन सा है, किसका है ये? यण स्वर संधि का उदाहरण है, ठीक है। संधि वाला चैप्टर आप एक बार कर लीजिएगा, वीडियो भी कर लीजिए और बुक से ही पढ़ लीजिए, बहुत आसानी से ये बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद 10वां नंबर देखेंगे, अधोगति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है, अधोगति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये होगा अधः गति। अभी हम लोग विसर्ग संधि, चूंकि मैं वीडियो में कवर नहीं किया हूं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन डाल दिया था ताकि आपको ध्यान में बना रहे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? अधः गति, इसका जब हम लोग संधि करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? अधोगति हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी सबको करके देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, ये सब प्रैक्टिस में आपको आ जाएगा। उसके बाद देखिए पावक, पावक का संधि विच्छेद चुनना है, ठीक है। तो इसमें मैं आपको ये बताया था कि आव बन रहा है, पावक मतलब आव, ठीक है, और आव किससे मिलकर बनता है? औ और अ, अक, ठीक है। तो और अ और अ मिलके क्या बन जाता है? ये आव बन जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? पावक हो जाएगा। और ये कौन सी संधि का उदाहरण है? अयादि का, अयादि स्वर संधि का उदाहरण है, ठीक है। तो ये भी क्लियर है। उसके बाद देखेंगे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं शुद्ध शुद्ध वाले चैप्टर से लेके आया हूं, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न इससे बनते हैं, ठीक है। तो कौन सा शब्द सही है ये बताना है, कौन सा शब्द इसमें सही है? तो व्यवसायिक, व्यावसायिक, व्यावसायिक, व्यवसायिक, ठीक है, ये दोनों ऑप्शन एक हो गया है, ठीक है। तो देखिए व्यावसायिक जब बोलते हैं हम लोग उच्चारण करेंगे तो क्या हो जाएगा? व्यावसायिक, ऐसा बनता है, ठीक है। व्यावसायिक मतलब ये बी वाला ऑप्शन आपका सही है, इसको याद करके जाइएगा, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, ठीक है। अब इसमें लिखा है फिर से शुद्ध छांटना है, मतलब जो सही है वो बताना है। आगामी, आगामी, आगमी, ठीक है। तो इसका क्या होता है? आगामी बोलते हैं, आगामी परीक्षाएं बोलते हैं, ठीक है। आगामी परीक्षा या आगमी परीक्षा नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? आगामी परीक्षाएं या आगामी इवेंट्स, जो भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमको बताना है अशुद्ध छांटना है हमको, ठीक है। अशुद्ध छांटना है,
तो देखिएगा लिखा हुआ है पश्चात, पश्चात बिल्कुल सही लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा है शासन, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। उसके बाद है हंसी, ठीक है। उसके बाद क्या है भ्रम, तो भ्रम भी बिल्कुल सही लिखा है। कौन सा गलत लिखा है, हंसी, हंसी में ये वाला आएगा, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें वहाँ पर आपको पकड़नी पड़ेंगी। देखो अभी आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि ये तो बहुत बेसिक प्रश्न है करके, लेकिन आप यकीन मानिए जब आप इन्हीं सब प्रश्नों को वहाँ पर जब हल करने बैठेंगे ना, तो दिमाग जो है हमारा थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, ठीक है। तो जो बेसिक है उसको आप इतने अच्छे से करके जाइए कि वहाँ पर आपको एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आना चाहिए, ठीक है। सब कुछ कॉन्फिडेंस का ही खेल होता है एग्जाम हॉल में, और वो अगर आप कर लिए वो आपका आएगा बेसिक प्रश्नों से। बेसिक प्रश्नों को आप कवर कर लिए तो अपने आप अच्छे स्थिति में होंगे, ठीक है। उसके बाद अथ का विलोमार्थी देखेंगे। अथ का विलोमार्थी होता है इति, ठीक है। अथ और इति, इति श्री ऐसे बोलते हैं ना, इति श्री मतलब होता है अंत, अथ मतलब होता है प्रारंभ, ठीक है। उसके बाद देखेंगे संगठन। संगठन मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना होता है। संगठन मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना होता है, या विलय होता है, विलय, ठीक है। उसका उल्टा क्या होगा, तो होगा विघटन। विघटन मतलब क्या होता है, चीजों का अलग हट जाना होता है या खत्म हो जाना होता है, ठीक है। तो संगठन का उल्टा क्या होगा, विघटन। उसके बाद देखते हैं अंतरंग। अंतरंग का विलोम क्या होगा, अंतरंग का विलोम होगा बहिरंग, ठीक है। अंतरंग मतलब अंदर से, और बहिरंग मतलब बाहर की चीजों को बहिरंग बोलेंगे, अंदर की चीजों को, आंतरिक चीजों को अंतरंग बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद उपकार। उपकार का विलोम होगा उपकार का विलोम होगा अपकार, ठीक है। उपकार का क्या होगा, अपकार होगा, ठीक है। उसके बाद पाश्चात्य, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। पाश्चात्य का होगा पौर्वात्य, ठीक है। ये ए वाला जो आंसर है ना, पौर्वात्य, यहां पर लिखता हूं मैं। पाश्चात्य का क्या होगा, पौर्वात्य होगा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये अपने को इसको प्रैक्टिस करके जाना है, ये आ सकता है। उसके बाद है अन्य मनस्क। अन्य मनस्क, अन्य मनस्क का मतलब होता है जो बहुत उबा हुआ और ऊंघता हुआ आदमी होता है ना, जो आसपास की चीजों के प्रति लापरवाह होता है, जागरूक नहीं होता, उसको बोलते हैं क्या, अन्य मनस्क, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या होगा, स्वस्थ, प्रसन्न, सजग, सतर्क। तो इसका आंसर आएगा सजग, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अन्य मनस्क का क्या आएगा, सजग आएगा, ठीक है। उसके बाद है चिरंतन, ठीक है। चिरंतन का आएगा नस्वर, ठीक है। चिरंतन का मतलब होता है जो चिरकाल तक चले, ठीक है। जैसे आज कोई चीज है वो लंबे समय तक चलेगी, मतलब काफी लंबे समय तक चलेगी, उसको हम बोलेंगे चिरंतन। लेकिन जो क्षणिक होगा, जिसका बहुत जल्दी जो खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे क्या, नस्वर। तो ये 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको बोल रहा हूं, मैं आपको कराया हूं, इसको आप बहुत अच्छे से करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि लगभग 500 जो अच्छे अच्छे प्रश्न हैं वो मैं आपको करा दूं। मेरे को ये भी मालूम है कि आप यही सब प्रश्न पढ़ रहे हो, किसमें, बुक में भी पढ़ रहे हो, लेकिन इन्हीं सब का मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि जो जो थोड़ा थोड़ा मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है, अगर आप दिल से वीडियो देखेंगे तब, ठीक है। और जो भी थोड़ा बहुत मेरे को लगेगा कि इस चीज में आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो उस कंफ्यूजन को भी मैं दूर करने की अपने वीडियोस के माध्यम से कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप इस वीडियो में हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।